हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंसेज के रूल्स को पढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेज को बताया था, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना मैंने बताया था, उनके रूल्स को बताया था। तो आज के वीडियो में मैं नकारात्मक वाक्यों को अर्थात नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना बताऊंगा। जो भी रूल्स हमने अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाने में प्रयोग किए थे, ठीक उसका उल्टा नियम हमको यहाँ पर अप्लाई करना है नेगेटिव को अफर्मेटिव बनाने में। तो हमारा जो पहला रूल है, उस पहले रूल के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, हमारा पहला रूल क्या कर रहा है कि बाय यूजिंग एंटोनिम, मतलब हम वहां भी हमने एंटोनिम का प्रयोग किया था अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलने के लिए। तो हम क्या करते थे, नॉट लिख कर अफर्मेटिव, नॉट लिख कर एंटोनिम का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें नेगेटिव सेंटेंस तो गिवन होगा, मतलब नकारात्मक वाक्य दिया होगा, तो जो नेगेटिव वर्ड होगा उसको रिमूव करके हम लोग एंटोनिम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है, मोहन इज नॉट डिसऑनेस्ट। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हमको सेंटेंस क्या दिख रहा है कि सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट का प्रयोग हुआ है। तो हमको इसको करना क्या है, हमको इसको बदलना है अफर्मेटिव में। तो मैंने क्या बोला कि हमको क्या यूज करना है, एंटोनिम का प्रयोग करना है। तो हमको इसमें से कौन शब्द ऐसा है जिसका एंटोनिम लिख सकते हैं, हमको पता है डिसऑनेस्ट लिखा हुआ है, तो इसका अपोजिट ऑनेस्ट लिखोगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, नॉट को हटाएंगे और डिसऑनेस्ट से क्या लिख देंगे, ऑनेस्ट लिख देंगे। तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव, ये बन जाएगा मोहन इज ऑनेस्ट। अब दोनों के अर्थ को देखेंगे तो पहले में क्या बोल रहा है कि मोहन बेईमान नहीं है, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मोहन ईमानदार है। अर्थात दोनों का जो अर्थ है वह एक ही भाव प्रकट कर रहा है दोनों वाक्यों का। तो आई होप आपको ये नियम समझ में आया होगा। इसी के साथ में अगले नियम के बारे में बताना चाहूंगा। जो अगला नियम हमारा था, वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर हमने जब हमको एंटोनिम वर्ड नहीं मिलता था तो हम लोग फेल टू का प्रयोग करते थे। तो लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा नियम जो बनेगा, नियम कुछ ऐसा बनेगा, फेल टू को हटाकर, फेल टू को हटाकर, तो अब हमको क्या करना होगा, जो फेल टू होगा वाक्य में आया हुआ, वहां से हम लोग फेल टू को हटा देंगे, और उसके बाद जैसे ही फेल टू हटाएंगे तो वहां से नॉट भी हट जाएगा, और टेंस के अनुसार हम लोग मुख्य क्रिया का प्रयोग कर लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल जैसे है, ही डिड नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट, he did not fail to play cricket। अब इस सेंटेंस को हम लोग देखेंगे कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर फेल टू का भी प्रयोग हुआ है। तो अब जब हमको इस सेंटेंस को बनाना है अफर्मेटिव, तो फर्स्टली हमको अफर्मेटिव बनाना है, तो नॉट का प्रयोग तो डेफिनेटली नहीं करना है, नॉट तो हटेगा ही हटेगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से फेल टू को भी हटा देंगे, और जैसे नॉट हटाएंगे, ये डिड था, हमको अफर्मेटिव बनाना है। तो डिड क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट का हमको अफर्मेटिव प्रयोग करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये मुख्य क्रिया दिख रही है, इसी मुख्य क्रिया किस में बदल देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ही प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह से हमने फेल टू को हटाकर इस दिए गए नेगेटिव सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर लिया, अफर्मेटिव में। तो आई होप आपको ये नियम भी समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं अगले नियम की तरफ, रूल नंबर थर्ड। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, रूल नंबर थर्ड। तो हमने एक नियम पढ़ा था जहां पर हम लोग नो सूनर देन का प्रयोग करते थे एज सुन एज की जगह। तो यहां पर क्या करेंगे, नो सूनर, सॉरी यहाँ पर ये डैश नहीं रहेगा, यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, नो सूनर डॉट डॉट
then को हटाकर as soon as के प्रयोग से अर्थात जो हमारा ये अगला नियम है, इस अगले नियम के अनुसार हमको क्या करना है, हमको वाक्य में जो दिया होगा उस वाक्य में हमको दिखेगा कि नो सूनर और देन का प्रयोग हुआ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम वहां से नो सूनर और देन को हटा देंगे और नो सूनर की जगह क्या लिख देंगे, एज सून एज लिख देंगे और जहां पर देन होगा देन को हटाकर क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। तो हमारा जो दिया गया नेगेटिव सेंटेंस होगा वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा अफर्मेटिव में। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे कि एग्जाम्पल हमसे क्या कह रहा है, नो sooner did it rain then I entered the room। तो ये हमारा सेंटेंस रहा। हमको दिख रहा है कि यहाँ पर नो सूनर का प्रयोग हुआ है, नो की वजह से सेंटेंस क्या बन गया, नो की वजह से ये जो सेंटेंस हो गया वो बन गया है नेगेटिव। हमको इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है अफर्मेटिव में। तो आपको क्या करना होगा, फर्स्टली ये नो सूनर को हटाना होगा और इस नो सूनर की क्या प्रयोग करेंगे, एज सून एज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज सून एज। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब बाहर आया है और इसको हम लोग अंदर कर देंगे, अर्थात ये फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर को फॉलो किया हुआ है। लेकिन हमको अफर्मेटिव बनाना है तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अनुसार जाएंगे। तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लिखते हैं और यहाँ पर डिड तो रहेगा नहीं, तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म। ये हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, इट रेन्ड। आगे क्या करेंगे, हमको दिख रहा होगा यहाँ पर देन, तो देन को भी रिमूव करना होगा। अब जहां पर देन को रिमूव करेंगे उसकी जगह क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे और बाकी बचे शब्दों को लिख लेंगे। तो ये क्या बचा, आई एंटर्ड द रूम। तो आई होप आपको यह रूल भी समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं अगले रूल की तरफ बढ़ रहा हूँ। रूल नंबर 4 के अनुसार हमने जैसा कि एक नियम और पढ़ा हुआ था, वहां पर हमने पढ़ा था कि यदि वाक्य में ओनली या एलोन शब्द का प्रयोग हुआ हो सब्जेक्ट के पहले या बाद में, तो हम उसको हटाकर नन बट का प्रयोग करते थे नेगेटिव बनाने के लिए। जब हमको नेगेटिव को अफर्मेटिव बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग नन बट को हटाकर ओनली या एलोन का प्रयोग करके। तो वो क्या करना होगा, अब जो वाक्य गिवन होगा उसमें किसका प्रयोग हुआ होगा, नन बट का प्रयोग हुआ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग वाक्य के बिल्कुल प्रारंभ में ओनली का प्रयोग कर देंगे या सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, एलॉन लगा देंगे और रिलेटेड सेंटेंस किस में बदल देंगे, अफर्मेटिव में बदल देंगे। जैसे कि एग्जांपल हमको दिया हुआ है, नन बट you were to blame for this। तो ये हमारे पास सेंटेंस गिवन है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है नन का प्रयोग हुआ है, तो दैट इज वाई ये सेंटेंस क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। इसको हमको किस में चेंज करना है, अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो यहाँ से हम लोग इस नन बट को रिमूव कर देंगे। अब या तो ओनली लिखना है तो एलॉन लिखना है। तो कंडीशन ये होता है कि अगर ओनली लिखेंगे तो उसको सब्जेक्ट के ठीक पहले लिखेंगे, लेकिन यदि एलॉन लिखेंगे तो उसको कब लिखेंगे, सब्जेक्ट के ठीक बाद लिखेंगे। तो मैं अगर यहाँ पर ओनली प्रयोग कर रहा हूँ तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, ओनली you were to blame for
दिस। तो ये सेंटेंस बन गया अफर्मेटिव क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आया है। और कोई अलोन का प्रयोग करना चाहता तो ये क्या हो जाएगा, यू अलोन वर टू ब्लेम फॉर दिस। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को भी हमने नेगेटिव से किस में बदल दिया है, अफर्मेटिव में बदल दिया है। तो इसी बात हम लोग अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में हमने एक रूल जाना था इंपरेटिव सेंटेंस वाला, जहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग करते थे, हम लोग या तो डू नॉट का प्रयोग करते थे नेगेटिव बनाने के लिए। लेकिन अब जब वाक्य नेगेटिव होगा, हमारा अगला रूल है, रूल यहाँ पर 4 हुआ था, यहाँ पर रूल कौन सा आ जाएगा, रूल नंबर 5। रूल 5 तो ये क्या कह रहा है, डू नॉट को हटाकर रिफ्रेन फ्रॉम या फिर सीज टू या फिर क्या था, स्टॉप का प्रयोग करके। तो अब जो नियम क्या कह रहा है कि यदि वाक्य में किसका प्रयोग हुआ हो, डू नॉट का प्रयोग हुआ है नेगेटिव सेंटेंस में, ऐसे वाक्य होते हैं इंपरेटिव होते हैं, मतलब जो इंपरेटिव सेंटेंस हो उसमें किसका प्रयोग हुआ हो, डू नॉट का प्रयोग हुआ हो, तो हम लोग वहां से डू नॉट को रिमूव करेंगे। अब डू नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, डू नॉट की जगह हम लोग या तो रिफ्रेन फ्रॉम लिख सकते हैं, या तो स्विच टू लिख सकते हैं, या तो स्टॉप लिख सकते हैं। तो कंडीशन ये है, जब हम रिफ्रेन फ्रॉम लिखेंगे या स्टॉप लिखेंगे तो जो मेन वर्ब होगा उसको आईएनजी फॉर्म में बदल देंगे, लेकिन जब सीज टू लिखेंगे तो मेन वर्ब को एज इट इज रहने देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हमारे पास ये दिया हुआ है, डू नॉट वरी। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, अब इंपरेटिव का नेगेटिव क्योंकि डू नॉट का प्रयोग हुआ है। अब इसको हमको अफर्मेटिव में चेंज करना, तो हमको सीधे शब्दों में इसको क्या करना होगा, डू नॉट को रिमूव करना होगा। तो अगर हम लोग इसकी जगह क्या लिख दें, रिफ्रेन फ्रॉम। अब जैसे हमने रिफ्रेन फ्रॉम लिखा तो रिफ्रेन खुद एक वर्ब होता है, तो दैट इज वाई हम लोग वरी को किस में चेंज करेंगे, जिरंड में। और जिरंड कैसे बनता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करने से। तो जो वरी लिखा हुआ है, इस वरी हम लोग क्या जोड़ देंगे, आईएनजी लिख देंगे, जोड़ देंगे। इसी प्रकार यदि स्टॉप लिखेंगे तो स्टॉप के साथ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लाएंगे, आईएनजी, स्टॉप वरिंग। लेकिन यदि हम लोग न रिफ्रेन फ्रॉम लिख रहे हैं न स्टॉप लिख रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, सीज टू लिखेंगे तो जो वर्ब है इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज ही लिख देंगे। तो इस सेंटेंस को हम लोग इन 3 तरीके से अफर्मेटिव बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये नियम समझ में आएगा। तो इसी बात में अगले नियम की तरफ बढ़ रहा हूँ, रूल नंबर 6। तो हमने एक नियम पढ़ा था जहां पर हम लोग एडवर्ब टू को रिमूव कर रहे थे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग एडवर्ब टू। तो इसका प्रयोग करके हम लोग वाक्य को क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल दिया है, सीता इज सो लेजी that she cannot do this work। तो ये हमारे पास सेंटेंस है। तो जब हमको इसको चेंज करना है नेगेटिव में, तो हमको क्या करना होगा, इस फो को हटाना होगा। तो फो को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, सबसे पहले सीता इज तो लिख लेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब होगा उसको हमने लिख लिया यहाँ पर, सीता इज। अब जैसे फो को होता है तो फो की जगह क्या आ जाएगा, टू हो जाएगा। और टू के बाद जो एडजेक्टिव होता है उसको भी लिख लेते हैं,
यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग दैट भी हटाएंगे, भी हटाएंगे, कैन नॉट भी हटाएंगे, और जो मेन वर्ब मिलेगा इसके पहले क्या लगा देंगे, ये टू लगाकर इसको लिख लेंगे डू, और बाकी शब्दों को यहाँ पर लिख लेंगे, एज इट इज कॉपी कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा इसका अफर्मेटिव सेंटेंस इफ दिए गए सेंटेंस का जहाँ पर टू का प्रयोग नहीं हुआ था, तो ये बन जाएगा सीता इज टू लेजी टू डू दिस वर्क। तो यहाँ पर अब कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या बन गया अफर्मेटिव, और ये क्या था नेगेटिव, तो उन्होंने नेगेटिव को अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस भी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तो अगला नियम हमने पढ़ा था बाय डिग्री ऑफ कंपेरिजन, मतलब जो हमने जाना था कि जो डिग्री होता है एडजेक्टिव का, उसकी डिग्री में चेंज करके, मतलब पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव को चेंज करके हम लोग अफर्मेटिव को नेगेटिव बदलते थे। सेम काम यहाँ भी करना है, जो भी नियम मैंने पीछे बताया था ठीक उल्टा नियम यहाँ पर हमको प्रयोग करना है। तो अगला नियम क्या है, रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ, यहां पर मैंने लिख दिया, यहां पर हो जाएगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन के प्रयोग द्वारा। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल अगर ये सेंटेंस मिल जाए कि नो अदर पर्सन इज सो वीक एज ही। तो ये सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है। तो हमको पता था ये जो सेंटेंस हमको ये जो नो अदर का प्रयोग हुआ है नेगेटिव बनाने के लिए, इस नो अदर को हम लोग कब लाते थे, जब वाक्य में किसका प्रयोग हुआ होता था, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का, और ये जो सब्जेक्ट और नाउन होते थे इनके स्थान की अदला बदली करते थे। तो हमको जब इसको बनाना होगा अफर्मेटिव, तो हम लोग इस नो अदर को तो फर्स्टली हमको रिमूव करना होगा। तो इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ से सो भी हट जाएगा, एज भी हट जाएगा, और जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिख रहा है इसको बदल देंगे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये बात क्लियर हुआ। और ये जो सब्जेक्ट दिया होगा एज के बाद इसको हम लोग सबसे पहले लाएंगे, ये हो जाएगा ही इज। अब यहाँ पे ये तो जाएगा लास्ट में, अब बचा क्या है वीक एडजेक्टिव, तो इसका प्रयोग करेंगे सुपरलेटिव डिग्री, तो ये क्या जाएगा ही इज द वीकेस्ट पर्सन। तो इस तरह हमने इस दिए गए सेंटेंस को भी अफर्मेटिव में चेंज कर दिया है। तो अब एक और नियम था इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बदलकर, ये भी हमने सीखा हुआ है। जो रूल नंबर 7 हमारे पास होगा वो क्या होगा, रूल नंबर 7, बाय चेंजिंग इंट्रोगेटिव into असर्टिव। तो हमने ये बात तो पीछे ही पढ़ा हुआ है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव होता था तो वो सीधे सीधे अफर्मेटिव में चेंज होता था, और जब वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता था यानी कि उसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आता था तो उसको हम लोग चीफ में चेंज करते थे, नेगेटिव में चेंज करते थे। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, तो इस सेंटेंस को देखेंगे इंट्रोगेटिव तो है लेकिन साथ ही साथ इसमें किसका प्रयोग हुआ है, नॉट का भी प्रयोग हुआ है, मतलब इसमें ये नेगेटिव भी है। तो हमको इसको किस में चेंज करना है, इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो इस नॉट को हटाएंगे और जो बाकी इसका बनेगा इसको किस में बदल देंगे, अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट जो कि क्या है द सन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा द
फन, यहाँ पर हमने द फन लिख दिया। अफर्मेटिव बना रहे हैं तो हमको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ये डज क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एफ या ईएफ का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब टू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वी हटा देंगे, तो इसमें क्या लगा देंगे, एफ लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, राइजेज द फन राइजेज इन द ईस्ट। तो इस तरह से इस सेंटेंस को भी हमने अफर्मेटिव में चेंज कर लिया है। तो इस प्रकार से जो भी नियम थे नेगेटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करने का, यहाँ पर मैंने सबको यहाँ पर बता दिया है। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं इन दोनों रूल्स से रिलेटेड एक्सरसाइज को कराऊंगा। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।